तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग ली याओ का पीछा कर रहा होता है और उस पर अटैक भी कर रहा होता है, पर ली याओ उसके अटैक्स को डोज कर लेता है और फिर उसे चकमा देकर कहीं पर जाकर छुप जाता है। तो फैंग ली याओ को ढूंढने की कोशिश करता है और अपने मेंटल पावर से उसे पूरे आइलैंड पर स्कैन करके ढूंढने लगता है, पर फैंग को ली याओ नहीं मिलता और ढूंढते ढूंढते उसे जेम्स वहां पर नजर आता है। तो फैंग जेम्स के पीछे जाता है और उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ्स को पॉइंट कर लेता है। ये देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके पास जो दोनों विलो ट्रीज की स्पिरिट्स होती हैं वो उसे फैंग को दे देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तो अब ये दोनों विलो ट्रीज की स्पिरिट्स के मिलने के बाद फैंग फिर से ली याओ को ढूंढने लगता है, पर तभी फैंग को अपनी तरफ किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज के आने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वो चीज एक बहुत ही बड़ी फायर बॉल है। तो अब जैसे ही फैंग उस फायर बॉल को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग की तरफ ही आ रही थी। वहीं हम जेम्स, कैटलैन और ली याओ को देखते हैं जो उस फायर बॉल को देख लेते हैं और कहते हैं फाइनली वो आ ही गई, और फिर वो चारों मिलकर उसी फायर बॉल की तरफ आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो फायर बॉल कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, और जैसे ही वो फैंग के पास आती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है। कैटलैन ये देखकर कहता है वो आ गई, अब सिचुएशन पहले से अलग होगी। वहीं अब फैंग उस वॉरियर को देखते हुए सोचता है कि इसकी बॉडी के आसपास फायर है और ये हवा में भी फ्लाई कर सकती है, इसके पास एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर है और इसी के साथ साथ इसके पास हवा में फ्लाई करने की एबिलिटी भी है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो गॉड ऑफ वार से ज्यादा पावरफुल हो। इसका मतलब ये है कि ये गॉड ऑफ वार को सरपास कर चुकी है। और दोस्तों मैं आपको इस एल्डर का नाम बता दूं, इसका नाम है एल्डर फियोना। तो वहीं हम ली और कैटलैन, इवान और जेम्स को देखते हैं जो चारों अब उस रिवर के किनारे आकर उसको देखने लगते हैं। तो अब जैसे ही एल्डर फियोना उन चारों की तरफ देखती हैं तो वो चारों उनको बाव करते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं एल्डर फियोना। तो अब फिर एल्डर फियोना अपनी पावर को यूज करते हुए उन चारों को अपने पास ले आती हैं और उनसे पूछती हैं तुम चारों ने जो वो 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को उससे फाइट करके लिया है, क्या वो इस लड़के ने तुमसे छीन लिया है? तो अब ली याओ आगे आते हुए कहता है जी हाँ एल्डर, इसने ना सिर्फ हमसे वो 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को छीना है बल्कि इसने हमसे दूसरे 3,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को भी ले लिया है। तो ये सुनने के बाद एल्डर फियोना फैंग से कहती है लड़के अच्छे बच्चे बनो और तुम्हारे पास जो विलो ट्रीज के हार्ट हैं वो मुझे दे दो, जल्दी करो। तो ये सुनकर फैंग एल्डर फियोना को रिप्लाई में कहता है कि ये ट्री स्पिरिट्स किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? तो अब एल्डर फियोना बड़े ही एटीट्यूड में अपने हाथों से दो छोटी छोटी फायर बॉल्स बनाती हैं और उससे फैंग पर अटैक करती हैं, पर फैंग बिना हिले खड़े खड़े ही अपनी स्पिरिट पावर से उन दोनों को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों छोटी छोटी फायर बॉल जब पीछे जाकर एक पहाड़ में लगती हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पहाड़ भी टूट जाता है, पर फैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही फैंग इससे डरता है। तो अब एल्डर फियोना अपनी चेयर से खड़ी होती है और फैंग से कहती है कि मैंने तुमको जिंदा रहने के लिए एक चांस दिया था, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं रही, इसीलिए तुम मुझसे फाइट करने का सोच रहे हो। तो अब जैसे ही एल्डर फियोना फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं तो ये देखकर ली याओ समझ जाता है कि यहाँ पर अब फाइट स्टार्ट होने वाली है और वो ये देखकर फौरन से वहां से नीचे चले जाते हैं। तो अब एल्डर फियोना अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे फैंग भी पीछे आ जाता है। और हालांकि ये ब्लास्ट ऊपर हवा में हुआ था पर फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि इससे नीचे आइलैंड पर लगे हुए ट्रीज भी जल जाते हैं। और अब फिर एल्डर फियोना फैंग पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को हाथ में स्टोर करने लगती हैं। तो ये देखकर फैंग भी अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब फैंग और एल्डर फियोना में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और अब एल्डर फियोना फैंग को एक बहुत ही जोरदार पंच करती है जिसे फैंग अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को आगे करते हुए ब्लॉक कर लेता है, पर फिर भी इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि फैंग इससे नीचे आकर आइलैंड पर गिरता है और वो इससे काफी इंजर्ड हो जाता है। तो फिर फैंग अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए वहां पास पड़े ट्रीज से एल्डर फियोना पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि इस अटैक का एल्डर फियोना पर कुछ असर नहीं होता और वो अपनी चुटकी बजाकर ही इसके ट्रीज को जलाकर खाक कर देती है। ये देखकर फैंग भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि एल्डर फियोना अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करने लगती है और इस अटैक में वो बहुत सारी छोटी छोटी फायर बॉल्स बनाती है। और अब जैसे ही एल्डर फियोना अपनी इन फायर बॉल से फैंग पर अटैक करती है तो फैंग इनसे बचकर भागने लगता है। और हम देखते हैं कि इन छोटी छोटी फायर बॉल्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही फैंग इनसे बचकर भाग रहा था और जहां जहां पर ये फायर बॉल गिर रही थी वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जैसे कि मानो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हो। तो फैंग उन सारी फायर बॉल से बचने के लिए अपनी शील्ड पर फ्लाई करके वहां से भागने लगता है। तो एल्डर फियोना उसके सामने आ जाती है और फिर इन दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है और ये दोनों इतनी ज्यादा स्पीड के साथ फाइट कर रहे थे कि ली और कैटलैन तो इन्हें देख भी नहीं पाते। और अब हम देखते हैं कि एल्डर फियोना मौका पाकर फैंग को एक बहुत ही जोरदार पंच करती है और
और फैंग जाकर इससे जमीन पर गिरता है और फैंग को ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये देखकर लिया सोचता है कि एल्डर फियोना की फिस्ट पावर गॉड ऑफ वार को भी सरपास कर चुकी है। तो अब हम देखते हैं एल्डर फियोना अपने हाथों से सेम आयरन मैन की तरह लेजर फायर करती है और फैंग से कहती है आज तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अब एल्डर फियोना अपनी लेजर पावर को यूज करते हुए फैंग के आसपास आग का दायरा बना देती है ताकि फैंग वहां से भाग ना सके। और अगर फैंग अपनी शील्ड पर फ्लाई करके वहां से उस आग में से बचकर भागने की कोशिश करेगा तो ऊपर एल्डर फियोना है वो उसे बचकर भागने नहीं देगी। तो ये देखकर लिया सोचता है कि ये फैंग अब बुरी तरह से फंस चुका है और एल्डर फियोना इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ये फैंग यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा और यहीं पर मर जाएगा। ये सोचकर लिया बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और फिर फैंग अपनी वही कंबाइंड फ्लाइंग नाइफ्स की टेक्निक को यूज करता है और जमीन में ड्रिलिंग करते हुए वहां से बचकर चला जाता है। पर क्योंकि उसकी चारों तरफ आग बहुत ही ज्यादा थी तो वो सब लोग ये देख नहीं पाते कि फैंग वहां पर है या वहां से चला गया। और तभी एल्डर फियोना वहां फैंग के आसपास लगी सारी फायर को कंट्रोल करके वहां पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट करती है। पर हम देखते हैं कि तब तक फैंग वहां से जा चुका था और जैसे ही वहां पर ब्लास्ट होता है तो हम देखते हैं कि वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और सबको कुछ भी नजर नहीं आता। तभी कैटलैंड कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि फैंग वहां से भाग चुका है और एल्डर फियोना का ये फायर ब्लास्ट अटैक वेस्ट हो गया है। तभी वो सब देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है तो वहां जमीन में एक होल हुआ होता है और फैंग वहां पर नहीं होता। तो ये देखकर वो चारों काफी हैरान होते हैं। तभी वो सभी फैंग को वहां पर ढूंढ ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं फैंग फ्लाई करता हुआ एल्डर फियोना के पीछे आ जाता है। एल्डर फियोना को भी ये मालूम हो जाता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हुए फैंग पर अटैक करती है। पर फैंग फिर से उनके इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और फिर अपनी पूरी पावर के साथ एल्डर फियोना को पीछे हटाते हुए वहां से बहुत स्पीड के साथ भागने लगता है। तो ये देखकर एल्डर फियोना कहती है ये भागने में तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और फैंग वहां से भागते भागते सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ इनके जितनी नहीं है, ये मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम दोनों का फाइट में कोई भी मैच नहीं है, मैं इनसे बहुत वीक हूँ। लेकिन अब क्योंकि मेरी मेंटल पावर गॉड ऑफ वार की पीक पर है इसलिए मुझे यहाँ से बचकर भागने में काफी फायदा हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि फैंग वहां से भाग ही रहा होता है कि एल्डर फियोना भी उसका पीछा करने लगती है और उसका पीछे करते करते वो उस पर अपनी फायर बॉल से अटैक भी कर रही होती है और फैंग बहुत ही मुश्किल के साथ उनकी इन फायर बॉल्स को डॉज कर रहा होता है और भाग रहा होता है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर ये सिचुएशन थी कि जैसे पहले फैंग लियाओ के पीछे लगा हुआ था और वो उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक कर रहा था और लियाओ उन अटैक्स को डॉज करके वहां से बचकर भाग रहा था। बिल्कुल इसी तरह फैंग एल्डर फियोना से बचकर भाग रहा है क्योंकि वो फैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके ये फायर बॉल अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या फैंग एल्डर फियोना से बचकर भाग पाएगा या नहीं। आप दोस्तों को क्या लगता है, क्या फैंग एल्डर फियोना से बच पाएगा या फिर वो इसी जगह पर एल्डर फियोना के हाथों मारा जाएगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।